हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। और दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद में 90,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन में जो कैंडिडेट का एवरेज रॉ स्कोर कितना बन रहा है, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट का एवरेज रॉ स्कोर हम देखने वाले हैं। साथ ही किस शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर कितना रहा है, जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअल पता लग पाए। और दोस्तों, कैटेगरी वाइज यहां पे कट ऑफ की बात करेंगे और ट्रेड वाइज भी हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे कि कट ऑफ को लेके आपके सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये रैंक गुरुजी का ऑफिशियल डेटा है। मैं इसका क्रेडिट रैंक गुरुजी को देता हूं। और दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, इसमें किसी भी तरीके की कोई फेक एंट्री नहीं होती है। तो दोस्तों, टोटल 90,776 कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है। और दोस्तों, 90,776 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स का डेटा भी हमारे पास है, जो कि 55.82 निकल के अभी तक सामने आ रहा है। अब दोस्तों, शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स का डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे हार्ड शिफ्ट इस बार की देखने को मिली है, वो 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि एवरेज रॉ स्कोर का डेटा 52.97 यहां पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, 3,952 कैंडिडेट की टोटल एंट्रीज प्राप्त हुई हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, इतने कैंडिडेट का ऑफिशियल डेटा हमारे पास है। फिर दोस्तों, इसके बाद में डिफिकल्टी लेवल के घटते हुए क्रम में इन सभी शिफ्ट को यहां पे सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और आपका जो शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर कितना निकल के आ रहा है, जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन का एक अंदाजा मिल पाएगा थोड़ा थोड़ा कि किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसके घट सकते हैं यहां पे। तो दोस्तों, जो सबसे इजी शिफ्ट देखने को मिली थी, वो थी 26 दिसंबर की पहली शिफ्ट, जिसका कि एवरेज रॉ स्कोर यहां पे 59.34 निकल के सामने आ रहा है। और इसमें भी अच्छी खासी एंट्रीज यहां पे प्राप्त हुई हैं। 4,612 कैंडिडेट का ऑफिशियल डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, ये तो हो गई शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का डेटा। अब दोस्तों, मार्क्स का डेटा यदि हम देखें संपूर्ण, जो कि अभी तक प्राप्त हुआ है, सभी ट्रेड को मिला के ये डेटा हमारे पास मिला है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो मार्क्स की रेंज आपको दिखा रखी है, फिर टोटल कैंडिडेट दिखा रखे हैं, फिर दोस्तों कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट ने अपना डेटा शेयर किया है, कितने कैंडिडेट के कैटेगरी वाइज कितना रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे हाईएस्ट अभी तक 96 से भी ज्यादा यहां पे कैंडिडेट का रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। और एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से है, जिसका रॉ स्कोर 96 से ज्यादा निकल के सामने आया है। फिर दोस्तों, 91 से ज्यादा, टोटल 107 कैंडिडेट रहने वाले हैं। 86 से ज्यादा देखें तो 1312 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। और 81 से ज्यादा आप देख सकते हैं 5,460 कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है। फिर दोस्तों, 76 से ज्यादा यदि हम बात करें 13,129 कैंडिडेट हैं। और दोस्तों, 71 से ज्यादा 23,190 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि दोस्तों 14,000 प्लस तो वैकेंसीज ही हैं, इतनी तो वैकेंसीज ही नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कट ऑफ इस बार कितनी रह सकती है, वो आप देख पा रहे हो। क्योंकि दोस्तों, इसमें कोई सीबीटी 2 आपका नहीं होगा, ना कोई स्किल टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि कई गुना कैंडिडेट को लिया जाए। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन था कि वैकेंसीज के बराबर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आपकी आने वाली है। तो 1/1 के रेशियो में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, उस आधार पर आप देख सकते हो बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो 66 से अबोव यहां पे नंबर ला रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार को नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उन कैंडिडेट का भी हम मान सकते हैं, इनका चांस हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपके 8 से 10 नंबर तक इंक्रीज हो जाए। लेकिन दोस्तों, यदि आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर तक इंक्रीज हो जाए, पिछली बार की जैसे 20 से 25 नंबर इंक्रीज हो जाए, तो दोस्तों वो चीजें इस बार नहीं होंगी, क्योंकि परसेंटाइल वाइज नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस बार लिया गया है। और दोस्तों, इसका इफेक्ट आपने देखा था, जो ग्रुप डी की प्रीवियस भर्ती हुई थी उसमें भी परसेंटाइल
परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो वहां पे भी इतना ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों बहुत कम चांसेस है कि आपके 15 से 20 या 20 से 25 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। बाकी यदि नंबर बढ़ने की बात है तो दोस्तों इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सबसे इजी और सबसे हार्ड शिफ्ट में ज्यादा नंबरों का डिफरेंस भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 नंबर का डिफरेंस आता है। तो दोस्तों एक बार को हम मान ले 8 से 10 नंबर तक का भी यहां पे इंक्रीमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे आप मान के चलिए 66 से अबो जिन कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वह अपने आप को एक बार को सिलेक्शन की रेस में अपने आप को ले सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज उनकी भी कट ऑफ अलग अलग जानी है। बाकी यदि इससे नीचे यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है तो अपनी कहानी वो खत्म समझिए इस टेक्नीशियन भर्ती में। तो अगली भर्तियों पे आपको फोकस करना चाहिए यदि इससे कम आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में यदि हम बात करें तो कितना यहां पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों 91 में से ज्यादा यहां पे 288 कैंडिडेट रहेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, 86 से ज़्यादा 2493 कैंडिडेट रहेंगे, 81 से ज़्यादा 8262 कैंडिडेट रहेंगे, 76 से ज़्यादा 18515 कैंडिडेट रहेंगे। अब दोस्तों उससे नीचे वाले कैंडिडेट का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 14000 इतनी तो वैकेंसीज भी नहीं है। 18515 सभी ट्रेड को मिला के यदि देखा जाए तो इतनी वैकेंसीज ही नहीं है, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में है। और दोस्तों ये सारा नॉर्मलाइजेशन रैंक गुरुजी के माध्यम से किया गया है, अभी रेलवे का ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो कैंडिडेट ज्यादा निराश ना हो, यदि उनके थोड़े बहुत भी मार्क्स 1-2 नंबर का वो यदि संशय में लेके चल रहे हैं तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना तो आप मान के चलिए कि इतना तो आपका स्कोर शायद बनना चाहिए यहां पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहां पे जो जोन वाइज एवरेज मार्क्स का डेटा भी हमारे पास है। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन में एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 55.89, और दोस्तों 7828 कैंडिडेट का डेटा है। और दोस्तों कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद में दोस्तों अजमेर जोन का डेटा आप देख सकते हैं, इलाहाबाद जोन का देख सकते हैं, बेंगलोर जोन का देख सकते हैं। बेंगलोर में सबसे कम इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पे जो डेटा प्राप्त हुआ है बहुत कम कैंडिडेट का प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों आप बाकी सभी जोन्स का यहां पे जो ऑफिशियल डेटा आप देख सकते हैं कि इतना रॉ स्कोर कैंडिडेट का यहां पे निकल के सामने आ रहा है। कोलकाता में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है। फिर मुजफ्फरपुर में तो खैर वैकेंसीज ही बहुत कम थी तो कट ऑफ ऑब्वियसली वहां का हाई जाएगा। पटना का हमेशा कट ऑफ हाई रहता है, रांची का भी कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। और दोस्तों सिकंदराबाद थोड़ा इस बार सेफ जोन में आप मान सकते हो। सिलीगुड़ी में वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है और डेटा भी मात्र 83 कैंडिडेट का निकल के सामने आया है। तिरुवनंतपुरम में वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो डेटा यहां पे बहुत कम निकल के सामने आया है। 51.63 यहां पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यहां पे कितने कैंडिडेट का डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये था कैंडिडेट का एवरेज रॉ स्कोर के आधार पर डेटा, जो कि हमने आपको जोन वाइज भी दिखाया, सभी ट्रेड को मिला के भी दिखा दिया। अब दोस्तों जो टॉपर कैंडिडेट हैं उनसे मिल लेते हैं एक बार। तो टॉपर कैंडिडेट में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले एक ही कैंडिडेट है 97.34। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस हद तक इनके पास जो मार्क्स हैं और कितना अच्छा इन्होंने स्कोर किया है। इनकी एक्यूरेसी लेवल आप देख सकते हो। फिर दोस्तों सेकंड कैंडिडेट के 96 यहां पे रॉ स्कोर आए हैं। आप वो सॉरी ये आउट ऑफ 100 ये रॉ स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे 95.34, 90, फिर दोस्तों 93.68 और फिर दोस्तों 93.68, ये दोनों कैंडिडेट के मार्क्स यहां पे सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने आपको जोन वाइज भी एवरेज रॉ स्कोर का डेटा हमने आपको बता दिया और कैटेगरी वाइज भी हमने आपको कैंडिडेट की संख्या बता दी, इतने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है और कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितनी रैंक आपको चाहिए वो भी आप देख चुके हैं इन सभी डेटा में। और किस शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर कितना निकल के सामने आ रहा है वो भी आपने देख लिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो जो सबसे हाईलाइटेड आपकी जो ट्रेड होती है पीसीएम वाली, जिसमें कि सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, उसकी कट ऑफ की इस बार हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि एएलपी और एसआई भर्ती की एग्जाम समाप्त होने के बाद में कि कट ऑफ पेपर को देखते हुए पिछली बार की तुलना में कम जाएगा, लेकिन दोस्तों जो पेपर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का निकल के सामने आया तो उसने सारा खेल यहां पे पलट के रख दिया। सब कुछ यहां पे जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनको सभी को इस बार यहां पे ध्वस्त करने वाला इस बार का कट ऑफ। तो दोस्तों इस बार का जो कट ऑफ है आपको पीसीएम में तो 90 प्लस ही देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी में। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ तैयार होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। 90
प्लस आपको कट ऑफ इजीली देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 80 से नीचे किसी भी शायद ही कोई ऐसा आरआरबी रहे जिसमें कि 80 से नीचे कट ऑफ आपको देखने को मिले। तो दोस्तों सबसे पहले हम फटाफट पीसीएम की बात कर लेते हैं। पीसीएम में कितने नंबर तक वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं रॉ स्कोर के डेटा पे। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की यदि बात की जाए, यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 85 प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर 85 प्लस बन रहा है। तो दोस्तों इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आप अपने आप को एक बार को सेफ मान सकते हैं जब तक कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 83 प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो टॉप करने वाले कैंडिडेट इस बार ओबीसी के ही हैं। फिर दोस्तों यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 80 प्लस बन के सामने आ रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फिर दोस्तों एससी कैटेगरी की बात की जाए, एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 75 प्लस निकल के सामने आ रहा है पीसीएम में तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फिर दोस्तों एसटी कैटेगरी की यदि बात की जाए, एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर आपका 71 प्लस निकल के आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इससे कम पे बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा पीसीएम ट्रेड में। फिर दोस्तों इसके बाद में बाकी सारी ट्रेड की हम कंबाइंड एक कट ऑफ देखने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें यदि हम बात करें बाकी की ऑल ट्रेड्स की यदि हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो दोस्तों अलग अलग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेड वाइज यहां पे कैंडिडेट का डेटा यहां पे अलग नहीं किया गया है और इतना ज़्यादा पता भी नहीं लग पाया है। लेकिन दोस्तों एक कट ऑफ का आइडिया हम आपको दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 70 प्लस बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फिर दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी बात की जाए, क्योंकि दोस्तों सभी ट्रेड की हम देख रहे हैं, यदि इनका भी आपका रॉ स्कोर 70 प्लस निकल के सामने आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फिर दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि बात की जाए तो 66 प्लस यदि आपका रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि दोस्तों ट्रेड वाइज यहां पे कट ऑफ अलग जाएगी, फिर उसको जोन वाइज भी यहां पे डिवाइड किया जाएगा, उसकी कट ऑफ अलग जाएगी, फिर यहां पे उसको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया जाएगा तो उनकी अलग अलग कट ऑफ जाएगी। तो एक कट ऑफ का बेसिक सा आइडिया हम आपको दे रहे हैं। फिर दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 65 प्लस आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ये कट ऑफ हो गया, बाकी सारी आपकी ट्रेड्स बची हैं पीसीएम को छोड़ के उनका। तो दोस्तों इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है। अब दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का कम स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आगे और भी भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों जो भी गलतियां आपसे इस बार हुई हैं तो आप उन पे सुधार कीजिए, उन पे वर्क कीजिए, जिससे कि आगे ये गलतियां आप वापस न दोहराओ। और बाकी जो एग्जाम है आपकी कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली है, पैरामेडिकल की एग्जाम होने वाली है, और दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल की बड़ी भर्तियां अभी तक बची हुई हैं रेलवे में। तो दोस्तों उनके लिए आप अभी से मेहनत करने लग जाओ, जिससे कि आप वहां पे एक अच्छा स्कोर बना पाएं और सिलेक्शन ले पाएं। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन आप देख पा रहे हैं किस हद तक कंपटीशन इस बार है। तो बहुत कम मार्क्स से आप अपना गोल हमेशा हायर सेट करो, जिससे कि उसे अचीव करने पर आपको एक यहां पे जॉब मिल पाए। क्योंकि दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ को और इस बार की कट ऑफ को कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार वैकेंसीज अच्छी खासी थी, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम थे, लेकिन दोस्तों इस बार की तुलना में कंपटीशन दुगना हो गया है, वैकेंसीज 1/4 हो गई हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नेक टू नेक कंपटीशन है, इसलिए आपको अपनी आगामी भर्तियों की यहां पे तैयारी अच्छे से करनी है और कम स्कोर बनने पे आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। बाकी जो कैंडिडेट 1-1, 2-2 नंबर से यदि मार्जिन में रह रहे हैं हमारे द्वारा बताई हुई कट ऑफ में, तो दोस्तों आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी रेलवे का नॉर्मलाइजेशन बाकी है, कितना नॉर्मलाइजेशन रेलवे करता है वो सब रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, और हो सकता है कि उस नॉर्मलाइजेशन में आपका सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन ना भी हो। तो वेट कीजिए अभी रिजल्ट का, जो कि रेलवे जारी करेगा। तो 2 महीने का समय तो रेलवे 2 से 3 महीने का समय इजीली ले लेगा इस सब में। तो दोस्तों ये था रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ को लेके एक विश्लेषण, जिसके माध्यम से हमने आपको कट ऑफ का एक रफ आइडिया देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई
सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।